एक बार की बात है, एक गांव में गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए ज़मीन थी, जहां वह दिन भर अपने खेतों में काम करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने के लिए अनाज हो पाते थे। इस तरह से किसान अपना किसी तरह जीवन गुजारा करते थे, जिस कारण से किसान की पत्नी हमेशा अपने भाग्य और भगवान को कोसती रहती थी कि न जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो कि गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी को बातों को सुनकर किसान मन ही मन खुद को और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि न जाने कब उसकी किस्मत के भाग्य बदलेंगे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों से आकर अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था कि इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। इतने में किसान घर के बाहर आया और बोला, साधु महाराज, हम सभी पहले से इतने गरीब हैं और किसी तरह अपना जीवन गुजारा करते हैं, और ऐसे में हम आपको कहां से दान दें? हमारा साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उसके स्थिति को समझ चुके थे और बोली, क्या तुम सच में अपनी को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है ना? तो साधु महाराज की बातों को सुनकर हामी भर दी और किसान बोला, हाँ महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। अब आप ही चाहो तो आपके आशीर्वाद से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। किसान की यह बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा हम कहते हैं ठीक वैसा ही करते जाओगे। तो गरीब किसान बोला, क्या करना होगा? हम जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाएं और हम गरीबी दूर हो जाए। तो साधु महाराज बोले, ठीक है, आज से वह काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर को तुम्हें प्रसन्न हो। सबसे पहले अपनी गाय को बेच दो और गाय के बदले मिले पैसों से अनाज खरीद कर ले आना। साधु की यह बात सुनकर किसान भौचक्का रह गया। उसके पास अपनी खेत की जमीन और एक यही गाय तो सहारा है, इसे भी बेच देगा तो फिर करेगा क्या? तो साधु महाराज उसे समझाते हुए बोलते हैं, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब जो कहता हूँ वैसा करते जाओ। तो किसान फिर आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उससे मिले पैसों से खाने पीने का राशन ले आया। और फिर साधु महाराज के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किया, जिसके बाद वे रागीर करते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन करने का आग्रह करने लगे। फिर जो भी उधार से गुजरता गरीब किसान उन्हें भरपेट भोजन कराते, जिससे रागीर काफ़ी खुश होते और फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छा अनुसार धन भी देते, जिससे वे फिर से मिले इन पैसों से लोगों को भोजन कराए। और इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज़ का सिलसिला चलने लगा। हर दिन गरीब किसान अब मिले पैसों से भोजन प्रबंध करते, जिससे राह चलते लोग प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करते और दान के रूप में किसान को कुछ ना कुछ धन ज़रूर दे जाते, जिससे गरीब किसान के दान की बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी थी। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राजदरबारी, जो कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ ही भोजन करता और बदले में किसान को उस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी दे जाते थे, जिससे धीरे धीरे गरीब किसान मिले पैसों से अमीर होने लगा और अब एक गाय के बदले
कई ढेर सारी गाय खरीद लाए और अपने भोजन कार्य को भी बढ़ाने लगा। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा था। उसे अपने बदलते किस्मत पर भी भरोसा होने लगा था, जिसे देखकर साधु महाराज किसान का हाल पूछते हुए बोले, अब बताओ, तुम भी वही गरीब किसान हो या यहाँ भी दिन रात मेहनत करते हो और ईश्वर के बताए गए पुण्य के मार्ग पर चलते हुए लोगों को भोजन कराते हो, जिससे अब ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है। पहले जहाँ खुद के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे, लेकिन अब दूसरों के भलाई के बारे में सोचने लगे हो, तो ईश्वर भी अब तुम्हारे इस नेक कार्य में तुम्हारा साथ देते हैं। यानी हम सभी ईश्वर को कोसते हैं तो ज़रूर हैं, लेकिन ईश्वर के बताए मार्ग पर चल नहीं सकते। ईश्वर से पाने के लिए हर कोई इच्छा तो रखता है, ज़रूर रखता है, लेकिन पहले ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए खुद को वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। साधु की यह बात को सुनकर किसान को अब समझ में आ गया था कि अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भाग्य और किस्मत के भरोसे रहकर खुद को कोसने के बजाय हमें लोगों के लिए यदि जीना शुरू करते हैं तो निश्चित ही ईश्वर हमारे साथ हमेशा होता है। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी सोच के बाहर निकलकर दूसरे के लिए जीना शुरू करते हैं।